Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we did two questions of exercise 3.5. Now next question is find the HCF और 3.4 is all about HCF. HCF की full form क्या थी हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. सो फाइंड हमें करना है HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल हम फोर्थ पार्ट के लिए करते हैं. क्या है हमारे पास? फर्स्ट 112. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होता है? प्लस का साइन ऐसे करके बनाते हैं, देन 112 है. अब इसको क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. सो 2 से डिवाइड करेंगे. लास्ट डिजिट इज 2, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से डिवाइड करा, हमारे पास आया आंसर 56. ठीक है. नाउ लास्ट डिजिट कितनी है? 6, तो 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा. सो 2 और 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो आंसर आया हमारे पास 28. ठीक है. अब लास्ट डिजिट इज अगेन 8, सो 2 से डिविजिबल है. सो ये कितना आ गया आंसर? 214. ठीक है. अब 2 से फिर से हो जाएगा. 2 7 जो होता है अब हमारे पास 14. अब पता है 7 जो होता है एक प्राइम नंबर है और 7 खुद से ही होगा या 1 से होगा. तो हम यहाँ इसको कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता. फैक्टर्स आ गए. अब इसके नेक्स्ट है 140. प्लस साइन ही बनाना है. 140 लास्ट डिजिट इज 0, सो 2 से डिविजिबल है. 2 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर आया 70. लास्ट डिजिट इज अगेन 0, देन डिविजिबल बाय 2, सो 2 and 35. ठीक है. अब 35 जो है यहाँ पे 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. फिर इसके आगे 3 से देखते हैं हम. ठीक है. 3 से डिवाइड होगा. 3 + 5 = 8, सो 3 से डिविजिबल नहीं है. देन 5 से, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 या 0 हो तो 5 से डिविजिबल होता है. तो 5 से डिवाइड करा, हमारे पास आ गया 5 7 का 35. और ये 7 किससे होता है? 7 से. तो आंसर क्या आ गया? 1. यहीं तक वो करना है. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 168. ठीक है. अब लास्ट डिजिट क्या दिख रही है? 8, तो 2 से डिवाइड हो सकता है. सो 2 से हमने अगर डिवाइड करा तो कितना आएगा? 2 8 and 4 84. ठीक है. अब लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 4, तो 2 से अगेन डिवाइड हो सकता है. सो 2 4 and 2 2 जा 4. ठीक है. नाउ लास्ट डिजिट इज 2, सो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 221. अब यहाँ देखो लास्ट डिजिट इज 1, सो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. देन 3 से देखते हैं. 2 + 1 = 3, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 7 जा 21 एंड ये 7 1 जा 7. ठीक है. अब हम यहाँ फैक्टर्स लिखते हैं इनके सारे. फैक्टर्स ऑफ 112 क्या बन गया अब हमारे पास? 2 × 2 × 4 टाइम्स 2 है तो 4 टाइम्स एंड देन 7. ठीक है. अब फैक्टर्स ऑफ 140 कितना है अब हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 7. ठीक है. एंड 168 का कितना है? 2 × 2 × 2 × 3 एंड × 7. ठीक है. अब यहाँ देखो फर्स्ट ये वाला नंबर क्या है हमारे पास? कॉमन है तीनों में, 1 हो गया. देन नेक्स्ट ये भी कॉमन है हमारे पास. देन ये 2 है, इधर 2 नहीं है लेकिन तो कॉमन नहीं है. यहाँ पे 3 है लेकिन ऊपर वालों में 3 नहीं है तो कॉमन नहीं है. देन 7 जो कि हमारे पास तीनों में है. तो कॉमन फैक्टर्स आ गए अब हमारे पास. क्या क्या बन गए? 2 2 एंड 7. सो HCF क्या बन गया अब हमारे पास इनका? 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ एंड मल्टीप्लीकेशन 7 के साथ. तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 7 जा 28. सो HCF इज 28. ठीक है. नाउ हम ये वाला पार्ट करते हैं अब इसके लिए. ठीक है. सो 6th पार्ट इज फर्स्ट है हमारे पास एलसीएम. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 60 का. ठीक है. तो 60 के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट इज 0, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो आंसर आया 30. देन लास्ट डिजिट इज 0, सो 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा. 215. अब यहाँ पे दिख रहा है कि 15 जो है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. अब हम 3 से देखते हैं. 1 + 5 = 6. तो 6 जो होता है 3 से डिविजिबल होता है. सो ये 3 से हो जाएगा. 3 5 जा कितना होता है? 15 और 5 5 से ही होगा. ये बन गया हमारे पास 60 के. देन आगे नंबर क्या है अब हमारे पास? 72.
तो 72 यहाँ ऐसे लिखा। इसके बाद 2 लास्ट डिजिट है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा एंड 2 6 जा, देन आगे 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9 एंड 9 किससे होता है 3 3 जा 9, आ गया आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 180, ठीक है। सो 180 में क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट है 0 सो 290, देन लास्ट डिजिट है 0 सो 2 से अगेन हो जाएगा 45। अब 45 जो दिख रहा है वो हमारे पास 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 4 + 5 = 9, सो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास आंसर आया 15। नाउ अगेन 15 3 से होगा, 2 से तो हो नहीं सकता। 3 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। सो फैक्टर्स लिखते हैं अब हम, फैक्टर्स ऑफ 60 के अब हमारे पास फैक्टर बने हैं 2 × 2 × 3 × 5। नाउ 72 के क्या बने हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 एंड × 3, ठीक है। एंड 180 के क्या है अब हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 एंड एक 3 नहीं है, ठीक है। 2 टाइम्स है ना 3 हमारे पास यहाँ पे। तो अब देखो कॉमन निकालते हैं, 2 2 एंड 2 एक हो गया। तो कॉमन फैक्टर में अब हम लिख देंगे 2, देन यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो ये भी हो गया कॉमन। नाउ 3 देखते हैं, 3 3 एंड 3, तो 3 भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बचा है 5, तो 5 यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। तो HCF क्या बन गया अब हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 × 3, तो कितना हो गया अब हमारे पास 12, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉन्टिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। कॉन्टिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या था हमारे पास कि हम उनको डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं 5th और 6th पार्ट करा रही हूँ। 5th पार्ट है अब हमारे पास ये, जब भी हमारे पास 3 डिजिट हो तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू को तो एक बार के लिए अभी रहने देते हैं और उसके दोनों जो वैल्यूज हैं उनमें से हम छोटी वैल्यू को डिवाइड साइन के बाहर और बड़ी वैल्यू को इसके अंदर। अब 144 को इससे डिवाइड करा तो 1 से ही जाएगा वो, कितना आ गया आंसर 6 और 7 - 4 = 3, ठीक है। अब ये जो 36 आया इसके यहाँ पे हमें डिवाइड का साइन बनाना है और जो अब यहाँ बाहर था उसको कहाँ लेना है अंदर, ठीक है। अब 36 जो होता है उसकी टेबल में 144, सो 34 4 जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास 144। ये आप सबको मल्टीप्लाई करके ही देखना है। अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब 36 इन दोनों नंबर के लिए क्या है HCF। अब हम इसके लिए देखेंगे तो हमने क्या कर दिया, अब ये जो 36 बाहर था इसको बाहर रखा और 192 जो लास्ट जो तीसरी डिजिट थी हमारे पास उसको अंदर कर दिया, ठीक है। अब 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, अब 36 की टेबल में हमारे पास 144 तो 4 पे था, अब 5 से करते हैं। 36 5 था 3 एंड 180, ठीक है। तो इसी से हो जाएगा। सो कितना आ गया 36 5 जा 180, रिमाइंडर इज 1 एंड 12, ठीक है। अब 12 को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, अब ये जो बाहर था इसके 36 एंड 12 3 जा कितना होता है 36। तो अब ये जो लास्ट में हमारे पास डिजिट आई जिसके लिए रिमाइंडर 0 आया ये क्या होता है हमारे पास HCF। तो HCF कितना आ गया यहाँ पे 12, ठीक है। ऐसे हम इस पार्ट के लिए करते हैं 6 पार्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों डिजिट में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम एक बार के लिए अभी रहने देते हैं और बाकी दोनों वैल्यूज को हम कंसिडर करते हैं। ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं। अब जो छोटी है इन दोनों में से उसको बाहर और जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर, ठीक है। अब 522 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करा 2 4 जा 2 4 2 2 जा 4 एंड 2 5 तो ये आ गया। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 0 4 एंड 4, ठीक है। यहाँ 1 था, अब 2 आया 2 3 एंड 2। अब क्या करेंगे इसके यहाँ डिवाइड का साइन और ये जो बाहर था इसको अंदर, ठीक है। अब 232 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड 2, तो ये 4 6 4 से हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है वो 2 से ही होता है, 3 से करके देखेंगे अगर 3 से इससे वैल्यू बड़ी होती है डिवाइड तो करना आता है आप लोगों को। तो 8 एंड यहाँ से अगर जाएगा तो 58। अब हमारे पास 232, ठीक है। अब 58 को हम 4 से करते हैं, 4 8 जा 32 4 5 जा 20 एंड 23, सो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से।
सो कितना आ गया 232 आंसर। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू के साथ वो करेंगे। तो 58 यहाँ पे, और थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 1, 6, 2 एंड 4। ठीक है, अब 56 को हम 58 को किससे मल्टीप्लाई करें, अब हम 9 से करते हैं इसको। अब यहाँ देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो हम डिवाइड में क्या करते हैं, अगर दोनों वैल्यूज हमारे यहाँ पे 3 वैल्यूज जो है पहले उससे हो जाएगी इससे डिवाइड। सो 58 टू जा कितना होता है हमारे पास 10। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा 2 से, कितना आंसर आया 106, और यहाँ से कितना आ गया 6 एंड 5, और ये अब हम क्या उतारेंगे यहाँ से नीचे 564। अब ये किससे जाएगा हमारे पास 9 से, 58 9 जा 5, 9 5 द 45, 45 और 7 522। ठीक है, सो ये किससे गया 9 से 5 2 2, तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर आया इसको बाहर और यहाँ साइन ऐसे बना के 58 को अंदर। ठीक है, 42 1 जा 42 ही होता है, तो 6 एंड 1, और इसी तरह अब हम अंदर लेंगे इसको। तो हमें पता है 16 3 जा 48 होता है, लेकिन 48 तो है नहीं, तो 16 2 जा 32, आंसर कितना आया 10। यहाँ अंदर इसको लेंगे 10 1 जा 10, कितना रिमाइंडर आया 6। अब अंदर किसको लेंगे इसको, तो 6 1 जा 6 4, अब अंदर 6 को लेंगे 4 1 जा 4 2 एंड 4, तो ये अब हमारे पास आंसर कहाँ रिमाइंडर 0 आया है 2 पे। सो HCF क्या हो गया अब हमारे पास 2। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।